आज मैं आपको सिंगल कटोरी से डबल कटोरी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको ड्राफ्टिंग करके बताऊंगी बहुत इजी तरीके से। जब सिंगल कटोरी आपको बनाने आ गया तो डबल कटोरी बनाने जरूर आ जाएगा। देखिए जो मेजरमेंट पहले लिया था मैंने वही मेजरमेंट से मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैंने बताया था आपको सिंगल कटोरी का। इसमें ब्लाउज का लेंथ था 14 इंच, चेस्ट है 36 इंच, शोल्डर है इसका 11 इंच और वेस्ट है इसका 28 इंच, एपेक्स पॉइंट है 9 इंच। देखिए ये एक मेजरमेंट है। इसके अकॉर्डिंग टू मैं अभी बना रही हूँ, ड्राफ्टिंग करूंगी। इस बनाऊंगी पहले मैं सिंपल कटोरी, सिंगल कटोरी और उसके बाद उसको डबल कटोरी में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं अभी इसको बताऊंगी। और देखिए जरूर आपको समझ में आएगा। देखिए कहते हैं ना इंची टेप से खेलना सीखिए। ये इंची, इसमें कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। ये आपने एक पेपर ले लिया, ये फ्रेंच कर्व है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पिन वगैरह कैंची ले लीजिए, इंची टेप ले लीजिए। इसमें कुछ खास जरूरत नहीं है। इतने सामान से कहते हैं ना, लूडो लूडो खेलती है ना, तो गेम खेलिए किसके साथ, इंची टेप के साथ। और कैसे ये देखिए मैं भी बताती हूँ, एकदम इजी तरीके से बताऊंगी। 100% मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। देखिए खेलना सीखिए। किसी चीज को जब मन लगाकर काम करते हैं तो वो काम जरूर आ जाता है। देखिए इसका लेंथ कितना है, 14 इंच। 14 में आपको 1 प्लस करना है। 14 में 1 प्लस कर लें तो ये हो जाएगा आपको 15 इंच। एक मिनट, पेपर को यहाँ से मैं थोड़ा कटिंग करके इसको सही कर लेती हूँ, थोड़ा आरा टेढ़ा लग रहा है। देखिए कपड़ा कभी भी हो तो सीधा कर ले, जैसे इधर से एक लाइन मार के इसको कटिंग कर लेते हैं। चलिए मैं अभी ऐसे रफली बता रही हूँ आपको। 14 इंच हमारा लेंथ है, हमने उसमें 1 इंच प्लस कर लिया। 1.5 भी कर सकती हैं प्लस, लेकिन मैं 15 पर ही इसको रेडी करूंगी। देखिए 15 पर हमने इसको एक मार्क यहाँ पे कर लिया आपने, ठीक है। ये हो गया आपको लेंथ का मार्क किया आपने, ओके। अब यहाँ से लेना क्या है, शोल्डर। शोल्डर है आपको 11 इंच। देखिए पहले भी मैंने बताया है कि ये शोल्डर हम रखते हैं किसका, जो बैक साइड हमारा नेक होता है ना, उसके अकॉर्डिंग टू ये शोल्डर को रखा जाता है। इसमें मेरा रेडी होगा ये 9 इंच पे। तो जब 9 इंच पर ये रेडी होगा तो इसका मैं शोल्डर ले रही हूँ 1.5। 11 इंच है, उसको हाफ करें तो ये यहाँ से हो जाएगा आपको 5.5, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये आएगा हमारा आर्म होल का पार्ट। आर्म होल में यहाँ पे 6 इंच ले रहे हैं। 6 इंच पर एक पॉइंट डाल लें यहाँ पे। देखिए ध्यान से देखिएगा, 6 इंच। शोल्डर को हाफ करें, शोल्डर 11 इंच है तो ये आपको हो गया कितना, ये देखिए 5.5। और ये यहाँ से इसका आर्म होल है, मैं यहाँ पे 6 ले रही हूँ, ठीक है। इसका चेस्ट है कितना, 36। 36 को डिवाइड करें किससे, 4 से, तो ये आपको हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच पर एक पॉइंट यहाँ ले लें और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन। 1.5 इंच भी ले सकते हैं आप और इसको आप 2 इंच भी ले सकते हैं। मैं 1.5 इंच पर ले रही हूँ। अभी क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को आप पहले मिला लें। देखिए इसको यहाँ से इसको मिला लें, ये हो गया। और ये है आपका चेस्ट का। चेस्ट को भी सारे पॉइंट्स को आप मिला दें, एक आपको एक बॉक्स रेडी हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए ये पॉइंट चेस्ट का है और ये मार्किंग जो है यहाँ पे ये इसका मार्जिन है। अब आ जाइए आप सीधे उतर के नीचे, यानी वेस्ट। वेस्ट का पार्ट देखिए कितना है, वेस्ट का मेजरमेंट क्या है, 28। 28 डिवाइड बाई 4, यानी उसका चौथा हिस्सा निकालना है आपको। तो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये 7 इंच, ठीक है। प्लस 1 इंच इसका टक्स के लिए, प्लस 1.5 इंच इसका मार्जिन के लिए। अभी आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को मिला लें वापस से। देखिए यहाँ से यहाँ और इससे इसको आप मिला लें। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे कैसे, सब हो जाता है। देखिए शोल्डर लिया आपने, इसके बाद आपने आर्म होल ले लिया, फिर यहाँ से आपने चेस्ट की चौड़ाई ले ली। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया होगा कि क्या करना क्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आगे का भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ से ½ इंच लेना है फ्रंट के लिए और इससे इसको मिला लेना है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से 1 इंच का यहाँ पर हम डिस्टेंस लेंगे, 1 इंच, और आप इसको माप लें 2.5।
ये 2.5 को आपको यहाँ से मेजरमेंट लेना है, यहाँ पे आ रहा है 2.5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर 1 इंच का मेजरमेंट लीजिए, इस पॉइंट से यहाँ पे आ गया 1 इंच, इसके ऊपर आपको लेना है 1.5 इंच, ओके। अब क्या करना है, इंटरेस्ट लेकर ध्यान से देखिए और इंटरेस्ट लीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। अब आपको क्या करना है, या तो हाथ का कमाल दिखाएं या नहीं तो फिर इसको इस्तेमाल करें फ्रेंच कर्व को। कैसे करना है, ये पॉइंट जहां पे आपको मैच करेगा वहां से आपको मार्क कर देना है। देखिए सही, या तो आप इससे करें फ्रेंच कर्व से, या नहीं तो आप अपनी हाथ की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अभी मुझे ये वाले से इस पार्ट को, इसको अभी या तो इसी से करें या नहीं तो हाथ से लगाएं आप देखिए यहाँ से, यही दूरी से, ये दूरी यहाँ है तो यहाँ भी आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा। देखिए ये आपको सेट करना पड़ेगा, ये देखिए हो गया। देखिए कितना सुंदर शेप आ गया इसका। ये आपका फ्रंट पार्ट है और ये आपका बैक पार्ट के लिए। दोनों इसलिए लेना पड़ता है कि पहले फ्रंट पार्ट लेते हैं तभी बैक का हम ये निशान दे पाते हैं, इसीलिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा फिर। अब क्या करना है आपको, गले का डिसाइड करना है कि ये पट्टी आपको कितनी चौड़ी रखनी है। कोई 2 इंच बोलेगा आपको, कोई 1.5 इंच बोलना है, तो जो अकॉर्डिंग टू आपका कस्टमर पे आपको ध्यान देना है कि वो क्या है, उसकी डिमांड क्या है। ये 2 इंच है तो आप इसको 2.5 इंच रख लें। जितना ये बचता है स्पेस उसमें आप नेक निकाल लें। आप इसको 2.5 भी रख सकते हैं, 225 भी रख सकते हैं। ये देखना है आपको कि ये पट्टी जो यहाँ की चौड़ाई होती है वो आपको कितना रखना है। मैं फिलहाल इसको ले रही हूँ 2.5, यहाँ पे 2.5 ले लिया। और गले का लेंथ है 6 इंच, तो आपको कितना रखना पड़ेगा, 6.5। मार्जिन चाहिए ना, अरे बाबा खाना के साथ पानी चाहिए होता है ना, तो वही समझ लीजिए इसको, ये खाने के साथ पानी है इसका, ठीक है। यहाँ पर लिया हमने 2.5, तो यहाँ भी हम ले रहे हैं 2.5। आपको यहाँ से गहराई देना है तो आप थोड़ा आधा इंच इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लीजिए। जब खाना खाने बैठते हैं उससे पहले पानी डाल के बैठते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी समझ लीजिए, खाना पानी है ये, बता रही हूँ खाना पानी ही है ये। ध्यान दीजिए, देखिए या तो आप इससे इसको राउंड करें या मैं बार बार कहती हूँ खुद से हाथ को चलाएं। देखिए ऐसे लीजिएगा, एकदम सही राउंड शेप आ गया। पहले आपको नहीं होता है ना, तो इसी से प्रैक्टिस करें अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, आपको हाथ से करना पड़ेगा। देखिए ऊपर का फुल कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे यहाँ के पार्ट पे। यहाँ से अब आपको डिस्टेंस क्या करना है, यहाँ से कि जो यहाँ का एपेक्स पॉइंट होता है शोल्डर से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है वो आपको मेन है यही, कि आपको कितना रखना है। आप 8 इंच पर कर देंगे, 9 इंच पर कर देंगे तो इसका ये पॉइंट आपको गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपने मेजरमेंट लिया बॉडी का पार्ट से, अगर आपने मेजरमेंट लिया तो आपको यहाँ से देखिए शोल्डर पर, कंधे पर 1 इंची टेप रखिए और एक नीचे इसके पॉइंट पे रखिए। वो मेजरमेंट आपको बॉडी के पार्ट से लेना है। अगर नहीं, अगर आपके पास कोई मेजरमेंट है तो जैसे 36 है, जैसे हमने लिया है चेस्ट का 36, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको 4 से आपको डिवाइड करना है। 6 आया, ठीक है। अरे इतना गुना भाग तो सबको आता है पता है तो देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग बना देते हैं अरे बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये हमने क्या किया, सिर्फ ध्यान रखना है कि कहाँ से किसका मेजरमेंट कितना होता है। देखिए ये हमारे चेस्ट कितना है 36। इंजॉय करिए, जब आप कुछ बनाते हैं उसके साथ इंजॉय को भी मिलाइए, आनंद की अनुभूति लीजिए इसमें कि आप कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं अरे सिलाई है ये क्या करना है, ये तो ऐसे, ऐसा नहीं। हर काम आपको मेहनत मांगता है, काम कोई भी हो। सफलता आपको तब मिलेगी जब आपने उस पर मेहनत किया होगा। तो वही बोल रही हूँ, आज मेहनत कर लीजिए आप। देखिए ये है, यहाँ से हमको लेना है चेस्ट, चेस्ट 36, आपको डिवाइड करिए 4 से। आपका आंसर कितना आया, सॉरी 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 सॉरी, इसको डिवाइड करना है आपको 9 आएगा यहाँ पे, सॉरी 9 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपको 9 इंच। अब आपको इसको क्या करना है, 9 आया ना आपका, तो प्लस इस पर 1 करिए, 1 इसके साथ ऐड करते हैं। अब प्लस हाफ इंच लिखना सीखिए। 1/2 लिखिएगा तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। 75 लिखिएगा तो ये पौना इंच आ जाएगा। तो ये सब भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा यहाँ से इसका पॉइंट जो है
कितना पर आ गया, 10.5 पे। 10.5 पर आप एक मार्क कर लें, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ से एक पॉइंट लेते हुए इसको यहाँ से मिला लें, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या करना है मुझे, यहाँ से आपको 2 इंच एक मार्क यहाँ पे, 2 इंच यहाँ पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला लें, ठीक। अब देखिए, अब आपको इतना मेजरमेंट हो गया। अब क्या करना है आपको, कटोरी, कटोरी जो निकालना है, ये कटोरी का पार्ट आपको कितना रखना है, आप 5 इंच ले सकते हैं, 6 इंच कर देंगे, 7 इंच कर देंगे, वो 100% रॉन्ग, गलत हो जाएगा आपको। अच्छा, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ ये कटोरी का पॉइंट निकालने के लिए आपको चेस्ट में 36 चेस्ट है, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 6 से, ठीक है। तो ये पार्ट हमको निकल के आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए ये हम यहाँ से ले लेंगे 6 इंच, ये पहले मैं बता चुकी हूँ सिंपल कटोरी में। देखिए तो ये हमने लिया 6 इंच, एक पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे 6 इंच पे। दूसरा तरीका मैंने बताया था, आंख बंद करके आपको क्या करना है, इधर से 2.5 इंच ले लीजिए। जब ज्यादा चेस्ट हो जाएगा, जैसे आपको 40 बनाना है, 42 बनाना है, 44 बनाना है, उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 3 इंच लेना है, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी काफी। तो वहां से हमको क्या करना है, वो उसमें आपको यहाँ से 2.5 इंच नहीं, 3 इंच का यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ से 3 इंच माप लें और ये चोली का निकाल लें अपना लेंथ। अब देखिए मैं अभी 36 के हिसाब से बना रही हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो गया, 6 इंच, ठीक है। अब दूसरा मेजरमेंट देखिए, नेक से यहाँ से 5.5 या नहीं तो 5 इंच पे मार्क करना है आपको। ये मैं ले रही हूँ आपको 5 इंच पे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको लेना है, यहाँ से आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 2.25 इंच भी ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ 2 इंच। अब आपको क्या करना है, देखिए अब ये पॉइंट यहाँ लिया है ना मैंने, ये पॉइंट को आपको यहाँ से मैच कर देना है इसमें, कहा, यहाँ पे, इससे इसको मिला दे यहाँ पे। और अब दूसरा स्टेप आपको लेना है क्या, यहाँ से 1 इंच लेना है, यहाँ से 1 इंच हम ले लिए। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आप इससे भी शेप दे सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी आप शेप ले सकते हैं, ऐसे, ठीक है। लेकिन मैं नहीं, मैं हाथ से ही बनाऊंगी, आपको शेप बना के दिखा रहे हैं। देखिए ये कर्व में यहाँ से लेते हुए, इसमें क्या होता है ना, आप हाथ से दे रहे हैं ना, तो 100% अच्छी गोलाई आएगी आपको। देखिए कर्व से आप करेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ से लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से आधी दूरी पर लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप हाथ को ही घुमाओ, हाथ से ही प्रैक्टिस करिए आप। देखिए एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन होगा। देखिए एक सुंदर सा राउंड शेप आ गया, ये आपको अभी रेडी हो गया। अब यहाँ से हमको देना है शेप। तो शेप क्या देना है, जैसे ये पार्ट देखिए, ये कितना है, 6 इंच, 3 इंच पर एक मार्क कर रही हूं मैं यहाँ पे, ये इसका जो हम टक्स डालेंगे उसका पॉइंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए 1 इंच हमने लिया है, या तो आप इससे शेप डाल लीजिए सबसे इजी तरीका, देखिए हो गया ना। अब आप बताइए, ये एकदम आपको एकदम ये परफेक्ट, ये सिंपल कटोरी रेडी हो गया। अब आपको कन्वर्ट करना है सिंपल डबल कटोरी में। कैसे चेंज करना है, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहले इसको कट कर लेते हैं, ये बाबू साहब कटने के लिए रेडी हो गए। चलिए सबसे पहले हम बेल्ट निकालते हैं, सबसे पहले बेल्ट निकाल लेते हैं। देखिए इस पार्ट को ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना आपका, ये मार्जिन का एरिया है, ये देखिए ये टाइट हो गया, कुछ हो गया ऐसा, तो उसके लिए हमको मार्जिन रखना पड़ता है। चलिए सुंदर भी लग रहा है देखने में आपकी तरह। चलिए इसको अब हम कट कर लेते हैं, ये देखिए जैसे हमारे सुंदर सुंदर व्यूअर्स होंगे, देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए ये निकल गया आपका बेल्ट का पार्ट, और अब ये निकाल लेते हैं चोली यहाँ से। देखिए एक बार कैंची उठा लीजिए, सब कुछ आ जाएगा। ये देखिए ये चोली का पार्ट निकल गया, अब ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं। पेपर को भी वेस्ट मत करें, ये काम आ जाएगा फिर। अभी हम इसका फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेते हैं। वाह क्या शेप आया है देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ
कि आप इससे भी अच्छा बनाएंगे। बोलते हैं ना, गुरु गुड़ ही रहे चला चीनी हो गया। चलिए ये भी हो गया रेडी। अब आपको क्या करना है, अगर इसमें एडजस्ट हो जाएगा तो मिसी मिसी बना लेती हूँ। देखिए ये है। अब आपको क्या करना है, पहले मैं इसे बता देती हूँ। इसे देखिए, ये है सिंगल कटोरी। अभी आपको इस पार्ट को मापना है। ऐसे 9 इंच आया, इसको हम किनारा हमने मापा है, ये आ गया 9 इंच। तो 9 इंच के लिए आपको क्या करना है, कहाँ गया अभी, देखिए ये हमने कितना किया है 9 इंच। तो 9 इंच है ना, तो इसको आप यहाँ से 3 इंच पर, 3 इंच पर एक मार्क कर दें यहाँ पे। और यहाँ से हमको लेना है कितना, 2 इंच। ठीक है, 2 इंच लिया हमने, एक मार्क कर लिया। और यहाँ से भी आपको 2 इंच पर इसको ऊपर तक लेना है, इस पॉइंट को ऊपर तक बढ़ा लें। देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये मैं इसको डबल डबल कटोरी में इसको कन्वर्ट करूंगी, ये सिंगल है अभी। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना, इसको कर्व में लेते हुए यहाँ तक आपको इसमें मिला देना है। ठीक है, और यहाँ से फिर इसको इसमें मिला देना है। देखिए बहुत इजी तरीका है, अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे आप। ये है सिंगल कटोरी, इसको मैं अभी डबल कटोरी में चेंज करूंगी। देखिए अब इसको क्या करें, आप यहाँ से काटिए। मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ना का तो सवाल ही नहीं उठता कि नहीं आएगा आपको, बस आप अपना ध्यान केंद्रित करें। ये लीजिए, अब ये यहाँ से कटने के लिए बाबू साहब रेडी। ये देखिए ये हो गया, आपको 2 हिस्से में बट गया। चलिए अब आपको क्या करना है, अब पिन उठा लीजिए, ये डिस्टर्ब करेगा जो लिखा हुआ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए अब क्या करना है, आपको 2 पिन ले लीजिए आप, और पिन से आपको इसको अटैच कर देना है। एक पिन उठाइए और इसको आप अटैच कर लें, ताकि ये फिक्स हो जाए। ठीक है, ये हो गया फिक्स। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर में 1 इंच का गैप बनाना है। ये काफी लंबा दिखेगा अभी आपको। देखिए यहाँ से 1 इंच, और यहाँ से भी 1 इंच। ये 1 इंच हमने किस लिए लिया है, ये दोनों के बीच में ये मार्जिन का काम करेगा। कम ज्यादा भी हम कर सकते हैं, फिलहाल पहले मैं यहाँ पर 1 इंच लिया मैंने, और यहाँ पे 1 इंच ले लिया। देखिए अब क्या करना है आपको, देखिए अब क्या करना है, इसके ऊपर, इसके ऊपर से जहां से हमने 1 इंच लिया है, ये 1 इंच है ना, तो इसको पहले हम ऐसा, इसको हल्का शेप देते हुए इसमें यहाँ ज्वाइंट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, एकदम इसके सीध में, एकदम देखिए एकदम सीधा रखिए इसको, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अब इसको भी आप फिक्स कर लें, पहले पिन अप करें यहाँ पे। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टाइम आपको कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि अरे हमने टाइम वेस्ट किया। नहीं, आपने धनोपार्जन किया, कि अगर आपने एक बार समझ लिया तो बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। देखिए चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए यहाँ इसको फिक्स किया मैंने, यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ से आप 1.5 इंच भी, 1.25 इंच भी ले सकते हैं। ये पफ जितना आपको क्रिएट करना है, यहाँ से जितना पफ आपको उठाना है, उसके हिसाब से आप मेजरमेंट ले। ये डिसाइड आपको करना है कि कितना चाहिए। होता है ना, ब्रेस्ट का जितना उभार होता है, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में बहुत कम, तो उसके अकॉर्डिंग टू इस काम को करें आप। यहाँ से आप ले, मैं 1.25 इंच ले रही हूँ, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। देखिए इसको क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच की दूरी ले रही हूँ मैं, 1.25 इंच, और यहाँ से भी ले रहे हैं हम 1.25 इंच। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को यहाँ से मिला लेंगे, उसी तरीके से इस पॉइंट को यहाँ से मिला लेंगे। ये हो गया। अब देखिए ये पॉइंट जो है, यहाँ से आपको लेना है 1.5 इंच, ये आपको 1.5 इंच चाहिए यहाँ पे। ठीक है,
अब आप देखिए ये दोनों का दूरी देख लीजिए कितना है। ये बैठ रहा है आपको 8.5 से 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, चलिए 8.5 मान के चलिए, तो बराबर है, जहां पर ये पॉइंट है 4.3 आ रहा है, तो ठीक ही है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच लेना है आपको, यहाँ से हाफ इंच, और यहाँ से भी जितना मार्जिन ले सकते हैं, यानी स्टिचिंग में आपको जितना काम आएगा उसके हिसाब से। चलिए पहले जैसे है इसके साथ एक लाइन बना लीजिए ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए कितना इजी है, देखिए ये देखिए, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को यहाँ मिला लें, ठीक है। और ये जो हमने राउंड दिया है, ये जो है यहाँ पे हाफ इंच है ना, इसको आप पहले ऐसे पॉइंट में लेकर आइए, ऐसे पॉइंट से लीजिए, पॉइंट से आप सही सही डिसीजन ले सकते हैं कितना आप ले रहे हैं, देखिए। और जब ये आपको रेडी हो जाए तो आप इसको पूरा डॉट्स को लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए मैं इतना सही से बता रही हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बनाना शुरू करिए, सभी कोई खुद से बना के पहनने का मजा ही कुछ और है। ये देखिए ये हो गया, ये हो गया सही। अब आपको क्या करना है, देखिए ये बीच वाला पार्ट जो है ना, ये मार्जिन के लिए है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमको इतना दबेगा, इसमें हम इतना भी ले सकते हैं। ये देखिए ये हमने पॉइंट डाल दिया है ना, तो जितना हम स्टिचिंग में लेंगे देखिए इसके अकॉर्डिंग टू हम इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए यह हमने 1 इंच, लेकिन ये मार्जिन में जितना जाएगा हम उतने कट करेंगे। ये देखिए बहुत ज्यादा लेने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, और इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिला लें, सॉरी, ये देखिए ये हो गया, ठीक है। अब आप हम इसको डार्क कर देते हैं, तो ये हमारा मार्जिन है इसका, ये कटने के लिए रेडी है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, है ना। चलिए अब यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से लीजिए, ये देखिए समझ में आया। कुछ नहीं करना है, देखिए सिंपल कटोरी आपको अगर बनाने आ गया, ये डबल को, और इजी तरीका है ना, बहुत इजी तरीका है। एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे मैंने दिया है, सेम वही चीज है जो हम सिंपल में यूज करते हैं ना, जो मेथड को, यहाँ से 1.25 इंच लें, यहाँ से 1.5 इंच ले लें, यहाँ से 1.5 इंच ले लें, और ये दोनों के गैप में बीच में दोनों का मार्जिन, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेते हैं, चलिए पिन को हटा देते हैं। अच्छा ये जो है यहाँ से ये पॉइंट, ये आपको यहाँ तक ले लेना है, यहाँ तक। ये हो गया आपको डबल कटोरी। कोई डाउट है, अगर है तो आप जरूर बताएं, शेयर करें कि हाँ कहाँ से आपको प्रॉब्लम लगा, कहाँ पर कुछ दिक्कत आई आपको। एक बार मन बनाए कि आपको सीखना है, अगर सीखना है तो कहते हैं ना, भगवान भी कहते हैं कि जो खुद इंसान अपनी अपनी सहायता करता है उसी को भगवान की सहायता करते हैं। अगर आपने अपने लिए नहीं किया, अपने लिए नहीं खड़ा हुए, तो स्वाभाविक बात है कोई आपको ध्यान नहीं देगा, तो भगवान क्यों करेंगे आपके लिए। तो देखिए ये हो गया सही तरीका से। अब इसको आप कट करके निकालें, सीखिए मन लगाने का भी। जब तक मन नहीं लगेगा ना आपको, तब तक तो कुछ भी हासिल नहीं होता, इसीलिए मन लगा के काम करें। अभ्यास योगी योगे ना चेतसा नान्य गामिना, भगवान भी बोलते हैं अभ्यास करो, कैसे, मन लगाकर, मन और चित्त से मन लगाइए और काम करिए। देखिए जब आपका दिल दिमाग काम करेगा तो सब आपको आएगा। ये देखिए कुछ है वो नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हम नहीं कर सकते, अरे क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, प्रैक्टिस करना है। और देखिए खुद से फर्मा बनाइए आप, मैं ये बार बार कह रही हूँ, खुद से फर्मा बनाइए, अपनी फर्मा पर कटिंग करिए, कोई गलत नहीं होगा। देखिए कितना इजी तरीके से मैं बता दी हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से इसको कट कर लें, प्रैक्टिस है। जब ध्यान, कहते हैं ना वो अपाहिज वाला काम नहीं करना चाहिए कि अरे फर्मा रखा हुआ है चलो उसको रख के काट लो, अरे काट लो, लेकिन जब हाफ इंच 1 इंच का अगर आपको कहीं किसी में फर्क पड़ गया तब तो फिर घबराहट होगी ना, फिर आपको अरे अब मैं क्या करूं, अब ये कैसे होगा, उन्होंने तो ये नहीं बताया। चलो फिर मैडम से पूछते हैं कि अरे आपने ये क्या किया, आपने ये, अरे खुद पर आप कॉन्फिडेंस, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट ये बैठ गया। अब आपको देखिए ये पार्ट आपको लेना कितना रहता है, 6 इंच। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इतना हमने बढ़ा लिया, तो ये क्या होगा, ये जो है ना
यहाँ से इसको हम ऐसा फोल्ड करेंगे और इसमें प्लेट्स आ जाएगा। ये प्लेट्स लेना है आपको, ऐसे माप के लेना है। कैसे कि ये पार्ट जो है ना आपको 6 इंच ही होना चाहिए, तो उतना ही आपको प्लेट में देना है। देखिए इधर से इतना मार्जिन जाएगा और देखिए इतना मार्जिन इधर से सिलाई में जाएगा, इतना इधर से जाएगा। तो ये जितना बच रहा है ना आपको सबको इसमें ले लेना है, प्लेट्स में ले लेना है। और ये क्या करेंगे हम, पहले इसकी सिलाई कर देंगे। जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे तब मैं बताऊंगी क्या करना है ना। पहले इसकी सिलाई करना है और ये जब सिलाई हो जाएगा तब आपको इसके साथ अटैच करना है। देखिए कितना मस्त, एकदम सही तरीके से बताई हूँ आपको मैं। और ध्यान दीजिए, अगर आपको सीखना है एक वीडियो में डबल कटोरी सिंगल कटोरी आपको ना नहीं आया, क्या बोल उसके आगे आप क्या बोल सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वैसे आपकी इच्छा। लेकिन देखिए बहुत अच्छे तरीके से बताई हूँ मैं, कोई डाउट नहीं, एक कटिंग में आपको सब आ जाएगा। हाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी जब आप चेस्ट को चेंज करेंगे, जब आपको बैक साइड नेक लेना रहेगा। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर, देखिए ये तो आपने एक इसका वो दिया हुआ है कि भाई कहाँ से कहाँ लेना है, क्या करना है नहीं करना है, तो ये आपने समझ लिया। लेकिन दिक्कत क्या होता है, शोल्डर का मेजरमेंट, मेन जो कंधे का जो हड्डी होता है वहां पर देखिए कहाँ पे है ये पॉइंट, वहां से एक पॉइंट पकड़िए, दूसरे पॉइंट पर आकर आप ले लीजिए। समझ रहे हैं ना क्या कह रही हूं मैं। देखिए जैसे कि शोल्डर है, अब ये देखिए इंची टेप है, इंची टेप से बोलती हूँ ना, इंची टेप से खेलना सीखिए। देखिए किसी का शोल्डर आपको 14 इंच आएगा, किसी का आपको 15 आ जाएगा, किसी आपको 16 आ जाएगा। ये घबराहट का रीजन नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि देखना है कि नेक हमको बैक साइड कितना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना नेक हम लेते हैं ना उसके अकॉर्डिंग टू शोल्डर को हम रखते हैं। जैसे देखिए अभी मान लिया किसी का 14 इंच आया, तो 14 का आप हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंच हो जाएगा। ये देखिए आप क्या करेंगे अब, 7 इंच पर, ठीक है मैं बता रही हूँ आपको, अगर 7 इंच पर आपने नेक काट दिया 8 इंच का, 9 इंच का, तो शोल्डर जाएगा बाबू साहब नीचे, नीचे उतर जाएंगे वो बड़े प्यार से। तो आपको वहां पर क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, शोल्डर के पॉइंट को घटा देना है, वहां से क्या करना है, 1.5 इंच कम कर देना है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा शोल्डर। जैसे आप 8 के नीचे उतरे, 8 है, 9 है, 11 है, 12, आपका ये शोल्डर जो है कम कर लेना है। रह गई जब आपका नेक का, चलिए ये मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगी, फिलहाल अभी मैंने ये कंप्लीट कर लिया। देखिए अभी मैं और चीज मैं बाद में बता दूंगी आपको। देखिए ये रेडी हो गया और इसका एक पार्ट कहाँ गया, ये देखिए। जब ये बन के रेडी होगा ना तो बहुत अच्छा ब्लाउज आपको तैयार हो जाएगा। ये देखिए जब इसमें पफ क्रिएशन होगा बहुत सुंदर लगेगा। और ये महाराष्ट्र में तो मैक्सिमम लोग यही कटोरी ब्लाउज ही फेमस है, इसीलिए ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। और ये तो फोर्टक्स, फोर्टक्स विथ बेल्ट, ये आपको नॉर्थ में बहुत चलता है, ये उस टाइप का ब्लाउज। अब ये देख लीजिए ऐसा है, ये है चोली कट ब्लाउज, चोली कट भी बोलते हैं इसको, कटोरी भी बोलते हैं। और आप क्या बोलते हैं जरूर मैसेज करिएगा कि आप क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब और ट्राई करिए आप, और जरूर कमेंट्स में लिखिए कि आपने कितना प्रैक्टिस किया और आपको कितना समझ में आया, ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा।